नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम आपका एक और इंतजार खत्म करने वाले हैं और वो इंतजार था श्याम सुंदर सभरवाल को लेकर के आखिर वो क्या फैसला लेंगे। और आज जो उन्होंने बड़ा फैसला लिया है वो हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से उन्होंने फैसला लिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने जेजेपी को छोड़ा और उसके बाद एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया, लेकिन तब भी पत्ते नहीं खुल पाए। लेकिन अब विधानसभा चुनाव जिस तरीके से टिकट वितरण सब चीज़ें हो चुकी है, नामांकन हो चुका है और उसके बाद उन्होंने पत्ते खोले हैं तो कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा सीधा कैमरा उनके चेहरे पर एक बार डालें और दिखाएं कि गले में उनके पटका है, कहें कांग्रेस पार्टी का, और जिस पे दीपेंद्र हुड्डा की फोटो लगी हुई है। यानी कि सीधा सीधा अब वो हाथ के साथ चले गए हैं और हाथ के साथ चले गए हैं तो यकीन मानिए बावल से रंगा को टिकट मिली है, डॉक्टर एमएल रंगा को, तो उनके लिए कहें सोने पे सुहागा हो गया है। और पहले भी इन्होंने बयान दिया था अगर रंगा को टिकट मिलेगी या उनको टिकट मिलेगी तो ये साथ चुनाव लड़ेंगे। सीधा जानते हैं जनाब, आते आते बहुत देर कर दी। मोहनलाल जी, आज प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बड़ी तेजी मेरा पे। सवाल बहुत देर कर दी, बहुत इंतजार कराया लोगों को आपने। हर चीज़ का समय तय होता है, देर कभी नहीं होती। हम टिकट के लिए प्रयासरत थे और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट दी उससे मैं बड़ा संतुष्ट हूँ कि पार्टी ने सीनियरिटी और वरीयता के आधार पे डॉक्टर एमएल रंगा को टिकट दी, जिसका मैं सम्मान करता हूं। और पार्टी के वास्तव में मैं नीति से और नेता की नीयत से प्रभावित होकर के मैंने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। फोटो आ रही है दीपेंद्र हुड्डा के साथ। आज हमने पूरी टीम ने, बावड़ के मौजूद साथियों ने, कुछ भाजपा के पदाधिकारियों ने, कुछ जजपा के पदाधिकारियों ने, सरपंच, पूर्व सरपंच, लगभग 40 से 45 की संख्या में पार्टी की नीति से प्रभावित होकर के और रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने उनका दामन थाम लिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक बहुत बड़ी बात आज पार्टी ज्वाइन कराते समय कही कि बावड़ की जीत निश्चित थी, लेकिन श्याम सुंदर सभरवाल का पार्टी के साथ आने के बाद बावड़ की जीत निश्चित से सुनिश्चित हो गई, यानी कि पुख्ता हो गई। और ये जो जीत का अंतर है, इस अंतर को बढ़ाने के लिए हम डॉक्टर एमएल रंगा जो पार्टी के कैंडिडेट, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो 15 दिन का समय है, 15 दिन का समय दिन और रात मेहनत करके जो भी जिम्मेवारी हमें दी जाएगी उसको दिल से और जान से निभाने का काम करेंगे। श्याम सुंदर सभरवाल बहुत देर की आते आते, बहुत कहें कि लोगों के हार्ट बीट बढ़ाई, कई लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई थी और एचआर न्यूज बार बार दिखा रहा था श्याम सुंदर सभरवाल कब अपने पत्ते खोलेंगे, लेकिन खोलते खोलते कहां से कहां आ गए और एक ऐसे कारवा के साथ जुड़ गए जो कहें कि खुद मान रहे हैं कि जीत तो रंगा साहब रहे थे, लेकिन अब जीत का मार्जिन कितना बड़ा होगा, क्या दीपेंद्र के रिकॉर्ड को भी तोड़ेगा, क्या कुछ होगा, ये तमाम चीजें, क्योंकि अब ये भी दीपेंद्र हुड्डा के सारथी बन गए हैं जगदीश यादव की तरह। जाहिर है दीपेंद्र हुड्डा के साथ जाकर के इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। मन इनका पहले भी था, लेकिन पत्ते खोलने से कहीं ना कहीं डर रहे थे, क्योंकि जब इन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था तो कयास लगाए जा रहे थे ये कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन अब इन्होंने साफ कर दिया है। और ये पटका गले में, कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा एक बार चेहरा तमाम लोगों के गले के पटका दिखाएं कि देखिए पटका पहन करके आ गए हैं, तो जाहिर है अब रंगा का चुनाव में ये जो साथ देंगे, जिस तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे, रंगा को एक ऐसा ऑक्सीजन देंगे कि जो 2 बार के हार का दंश है वो कहीं ना कहीं इस बार खत्म कर देंगे। क्या तैयारी है हमारे बावड़ विधानसभा क्षेत्र के 181 गाँव के अंदर, हर गांव के अंदर हमारे कार्यकर्ता साथी, और हम सारे कार्यकर्ता साथियों को, अपने साथियों को बैठा करके उनको दिशा निर्देश जारी करेंगे कि आज से ही वो कांग्रेस कैंडिडेट डॉक्टर एमएल रंगा के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए इसको मछली की आंख समझ करके और जुट जाएं, किसी प्रकार की कोताही और बाद में पछतावा ना हो। और हम इस बावड़ विधानसभा सीट है, सबसे पहले इस सीट को जिता करके पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। रंगा साहब से मुलाकात हो गई? डॉक्टर एमएल रंगा
जी और हमारी बड़े अच्छे संबंध हैं। टिकट बंटवारे से पहले भी वो मेरे पास आए थे, टिकट मिलने के बाद भी वो आए थे। आज भी सुबह हम दोनों बैठे हुए थे। उन्होंने कहा था आज कि मुस्कुराहट किस बात की? चलो पहले तो ये तो बता दो, मुस्कुराहट ये बहुत कुछ कह रही है। नहीं, हमारी तो मुस्कुराहट सदा बरकरार रहती है। हम तो जिंदा दिल आदमी हैं। राजनीति जिंदा दिल लोगों का काम है। लेकिन इतना लंबा समय लगाया पत्ते खोलने में, पहले ही खोल देते जब आपको पता था मुझे जाना है। कईयों की हार्ट बीट बढ़ाई, लेकिन आपसे बड़ा काम रंगा साहब ने कर दिया। जितने टिकट के दावेदार थे सबको एक मंच पे ले आए, और अब तो जो नहीं थे या जो दूर थे आप जैसों को भी साथ जोड़ दिया। तो आप ये मान के चलिए कि बावल का तो सिनेरियो ही आप लोगों ने बदल दिया। हमने लोकसभा चुनाव में कोसली के अंदर बहुत मजबूती से दीपेंद्र हुड्डा को जिताने के लिए प्रयास किया, और जो मैं आज बात कह रहा हूँ इस बात को दीपेंद्र हुड्डा जी स्वीकार भी करते। उन्होंने कहा कि आई एम हैप्पी विद योर वर्क, और वो भी कहते थे कि मुझे बावड़ के अंदर एक मजबूत साथी की ज़रूरत है जो लंबी रेस का घोड़ा हो। हम उनकी बात से वाकिफ़ हैं, उनका सम्मान करते हैं। टिकट की दौड़ में हम थे, लेकिन टिकट तो एक ही होती है, फोटोस्टेट उसकी चलती नहीं है। और वो मौका और सौभाग्य डॉक्टर एम एल रंगा जी को मिला है, और केवल डॉक्टर एम एल रंगा जी को नहीं मिला, हम उनकी टीम के हिस्से हैं। उनके साथ कंधा मिला करके और बावड़ की सीट को जिताने का काम करेंगे। और बावड़ से क्या माना जाए, कल से सिनेरियो कुछ नया होगा? निश्चित हमारी टीम फील्ड में उतर जाएगी। भाजपा ने भी जो प्रतिद्वंदी उतारा है, वो सीएमओ रहे हैं रेवाड़ी में, डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया है, राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक हैं। अधिकारी और राजनेता में बड़ा अंतर होता है। राजनेता फील्ड का मंजा हुआ व्यक्ति होता है, जिसको बहुत सामाजिक सरोकारों का ज्ञान होता है। और आज राजनीति का वो वक्त नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को पैराशूट से उतार करके और जीत हासिल कर लें। निश्चित ये जो उम्मीदवार हैं इसका नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगा। बनवारी जी की टिकट क्यों कटी? आप हाथों के पीछे पड़े हुए थे। नहीं, मैं नहीं पड़ा हुआ था। मैं डॉक्टर बनवारी लाल जी के पीछे कभी नहीं पड़ा। डॉक्टर बनवारी लाल जी तो मंत्री बनने से पहले भी डॉक्टर बनवारी लाल थे, आज भी डॉक्टर बनवारी लाल। आजकल मैं उस पद पे, जो उस पद के ऊपर बैठे हुए थे, और उस पद की गरिमा को तोड़ करके अगर कहीं उस कुर्सी और उस पद को कलंकित करने का कोई भी काम करेगा तो हम उसके साथ। आज कहाँ गायब है, पता है कुछ? कहीं जानकारी है आपको? हमें नहीं, तो पता नहीं है। हमें नहीं पता कहाँ है। यहीं कहीं होंगे, बावड़ में होंगे, और कहाँ होंगे हमें तो कोई चीज़ का अंदाजा नहीं। आप कैमरा ले करके जाइए, उनको ढूंढिए। जी। तो ये श्याम सुंदर सबरवाल जी है जिन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं, और अब कल से बावल का सिनेरियो बहुत कुछ बदल जाएगा। चुनाव प्रचार का तरीका बदल जाएगा, अंदाज बदल जाएगा। सुंदर सबरवाल होंगे, दूसरे डॉक्टर एम एल रंगा होंगे। सैनी साहब जी कल से ठालोगे झंडे झंडे? हाँ बिल्कुल। हम पहले भी जितने बन पाई है उतने मैंने 26-27 साल लगभग चौथ साहब के साथ काम किया, बहुत बढ़िया। और अब जितना बन पाएगा अब भी हम बराबर करेंगे। 15 दिन है, 17 दिन है, और जितनी मेहनत होगी उतनी हम कांग्रेस के लिए करेंगे। अब पक्का पक्का तीनों जगह करनी है आपको तो? हाँ, कोसली भी और रेवाड़ी भी। और हम पहले भी आपने मिले थे जितना आप वहाँ भोरा जी के लिए गए थे, हम उस दिन भी वहीं थे कोसली, और अभी तक हम गए नहीं थे यहाँ। और अब जाना शुरू कर देंगे, चाहे अपने कप्तान जी के लड़के हों, चाहे हमारे रंगा साहब मंत्री हों। एडवांस में उनको मुबारक देने का भी काम कर रहा हूँ। मुबारकबाद देने का काम कर रहे हैं। जनाब कुछ कहेंगे? आप लोगों ने ज्वाइन किया आज। जैसा हमें सब्बरवाल जी दिशा निर्देश देंगे वैसे हम कल से फील्ड में जुट जाएंगे। पक्का? तमाम। आप किस में थे पहले, कौन सी पार्टी? सब्बरवाल जी के साथ थे? सब्बरवाल जी जनाब सब्बरवाल जी के साथ आपका तो इंटरव्यू एक बार बनता है। आप तो जितना कहें कि इस उम्र में जो निखार आपके चेहरे पे एकदम धोले वाह जी वाह। HR न्यूज़ वालों को, देखने वालों को, सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। हम जब से मतलब नौकरी छोड़ी है, मैंने रिटायरमेंट लिया है। किस पद से? स्टेट बैंक में मैनेजर के पद से मैंने रेवाड़ी से ही सेवानिवृत्ति ली है। और भाई सब्बरवाल के साथ से मैं जब से जुटा हुआ हूँ, 2019 में भी हम साथ थे। अब जो भी इधर ये इशारा करते हैं, जहाँ भी करते हैं हम वहीं पहुँचते हैं। और आज इन्होंने दीपेंद्र जी के साथ मिलके
उनका दामन थामा है। अब तो इशारा नहीं, अब तो पूरा रुख ही मोड़ दिया, काफिला मोड़ हाँ, दिया मैं वही इन्होंने कह रहा हूँ ना। तो दीपेंद्र जी ने खुद कहा है कि अभी तक तो मुझे डाउट लग रहा था बावल की सीट पे, लेकिन आपके आने से जो है वो सुनिश्चित हो चुकी है। अब मैं बावल की सीट से निश्चित हो चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं सिनेरियो है और जो बदला है ये श्याम सुंदर सबरवाल जी हैं। अब कांग्रेस का दामन इन्होंने थाम लिया है और कहें कि तमाम चीजें, वकील साहब अब तो लग नमस्कार जाओगे HR 200 न्यूज़ से, अब को। तो नहीं सबरवाल जी करोगे। नहीं, अब तो खोल दिए पत्ते। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा मुझसे पूछते थे आप तो खुद ही कि मोहनलाल जी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरी बात सत्य है, मैंने कहा था कांग्रेस में जाएंगे। नहीं बिल्कुल। अब आज हमने जो है सब्रवाल जी के साथ मिलकर रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ वहाँ जाके पार्टी ज्वाइन कर ली है और यहाँ हम तीनों सीटों पे, मतलब कोसली, रेवाड़ी, बावल, सभी सीटों पे जितना प्रयास करके जिताने का काम करें। जाहिर है अहीरवाल की ये रेवाड़ी जिले की 3 सीटें हैं और तीनों सीटों पे बहुत कुछ समीकरण अब बदल जाएगा। श्याम सुंदर सबरवाल जैसे दिग्गज नेता जो कहें चुनाव लड़ चुके हैं, अपना वोट बैंक भी है, तो अब जो बावल का एक साथ साथ रेवाड़ी, कोसली का भी कहीं ना कहीं सिनेरियो बदलेगा, बदलाव होगा। तमाम जो इनके वोटर हैं वो अब कांग्रेस के समर्थन में आएंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।